हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली रन करा के दिखाऊंगा कलेक्शन फ्रेमवर्क के कुछ क्लासेस। मैंने आपको बता दिया है अभी तक कि कलेक्शन नाम का एक इंटरफेस है, उसके अंदर एक लिस्ट नाम का इंटरफेस है और उसके अंदर में एक एरे लिस्ट नाम का क्लास है, जिसको मैंने प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट बता दिया था। और अब इसको रन करा करके देखेंगे कि ये रन होगा भी कि नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना मेरा मेन इंटेंशन है, क्योंकि मैं कंपेयर करूंगा लिस्ट के कुछ क्लासेस, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और एक और है सेट। इनके अंदर में भी कुछ क्लासेस हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में और कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन कौन से क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको जानना बहुत जरूरी है। राइट, तो चलिए इसको सबसे पहले रन करा के देखते हैं। तो हमने एक एरे लिस्ट बना लिया है और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसी जैसे रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है, कार्स। तो कार में हमने ऐड करा दिया वॉल्वो, BMW, टेस्ला, टोयोटा, हुंडई। हमने इसको ऐड करा दिया और अब इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट करने के बाद मैं साइज देखूंगा कि कितने एलिमेंट्स हमने ऐड करे हैं। तो इसको रन यहाँ से करते हैं। तो हमने जैसे क्लिक किया, अब देखिए इसका आउटपुट आ गया यहाँ पे। राइट, ये आउटपुट है इसका। सबसे पहले हमने ऐड किया था वॉल्वो, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, वॉल्वो। फिर देन BMW, टेस्ला, टोयोटा एंड हुंडई और उसका साइज क्या है, 5। तो ये हमने प्रिंट करा के दिखा दिया आपको। पॉइंट क्या है कि जिस ऑर्डर में हमने इसको इंसर्ट किया था, ऐड किया था, उसी ऑर्डर में ये प्रिंट कर रहा है। सबसे पहले मैंने किसे ऐड करा था, वॉल्वो, तो उसने प्रिंट भी वॉल्वो ही किया। उसके बाद मैंने ऐड किया था किसे, BMW, तो BMW ही इसने प्रिंट किया। इसे ही को कहते हैं ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब यही होता है कि जिस सीक्वेंस में हमने ऐड किया था उसी सीक्वेंस में ही ये आउटपुट हमें प्रिंट करके दिखाएगा। राइट, अब लिंक लिस्ट यूज करने के लिए मुझे कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे क्लास का नाम चेंज करना होगा। ऑटोमेटिकली सब चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप अलाइंड हो जाएंगे। लिंक्ड लिस्ट और यहाँ पे भी लिंक लिस्ट। राइट, अब चीजें सेम टू सेम रहेंगी, सिर्फ हमने क्लासेस चेंज कर दिया, इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो गया, लेकिन आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये भी ऑर्डर्ड होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका आउटपुट देखा हमने, इसमें भी सेम आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सेम वर्किंग है इसका भी। लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट सेम वर्क करता है इंटरनली, बस मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट है। मेमोरी में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेट करता है एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेट करता है, और जितने एलिमेंट ऐड किए हैं उतने ही उसने मेमोरी में लोकेशन लिया होगा। लेकिन एरे लिस्ट ज्यादा लेकर के मेमोरी में ज्यादा स्पेस ले रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन वो कंटिन्यूअस है। ये बात है। देखिए अब अगर आपको सेट के कुछ चीजें यूज करनी है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सेट में एक क्लास है, कौन सा, देखिए पहले मैं रन करा देता हूं फिर बताता हूं उस चीज को। ट्री सेट, और यहां पे भी मैं चेंज कर दूंगा, ट्री सेट। अब देखिए, अब मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूं और सेम टू सेम जो वैल्यूज हमने रखे हैं वही वैल्यूज ही प्रिंट करेगा। लेकिन ट्री सेट बेसिकली हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें शॉर्टेड वे में आंसर चाहिए होता है। तब देखिए सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा है, B, तो सबसे पहला वैल्यू कौन सा प्रिंट हुआ, BMW। उसके बाद फिर कौन सा आएगा, H आएगा B के बाद इसमें से, तो इसलिए हुंडई प्रिंट किया उसने। उसके बाद फिर टेस्ला, टेस्ला में भी 2 बार T है
और लेकिन एक ई पहले आ रहा है, ई अल्फ़ाबेट पहले आएगा, इसलिए टेस्ला को प्रिंट करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे वैल्यूज अगर आप रखे हो और ऑटोमेटिकली आप चाहते हो कि वो शॉर्ट हो जाए, तो आप क्या यूज करोगे, ट्री सेट यूज करोगे, ऑटोमेटिकली ये शॉर्ट हो जाएगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में और मैं चाहता हूं कि उनका रोल नंबर असाइन हो, अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाए अपने आप, तो अगर आप इसमें डेटा स्टोर करोगे तो अल्फाबेटिकली अपने आप अरेंज हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना आप कि इसमें ट्री सेट में सारे के सारे वैल्यूज यूनिक होने चाहिए। अगर आप मान लो कि एक और वैल्यू अगर ऐड करते हो BMW नाम का, तो वो उसे स्टोर नहीं करेगा क्योंकि BMW ऑलरेडी स्टोर्ड है, क्योंकि सेट जब भी स्टोर करता है वो यूनिक वैल्यूज स्टोर करता है, राइट। देखिए मैंने BMW एक बार फिर से लिख दिया है, लेकिन वो जब आउटपुट दिखाएगा ना, तो वो 2 बार BMW प्रिंट नहीं करेगा। अगर ये एरे लिस्ट होता, लिंक लिस्ट होता, तब ये दोनों बार प्रिंट किया होता, लेकिन चूंकि ये सेट है तो ये क्या करेगा, एक ही बार BMW प्रिंट कर रहा है। देख रहे हो आप, हमने 2 बार इंसर्शन कराया है BMW, लेकिन प्रिंट इसने एक ही बार कराया है। क्यों? क्योंकि सेट के जितने भी क्लासेस हैं, है ना, सब यूनिक वैल्यूज को होल्ड कराते हैं, राइट। तो शॉर्टेड अगर यूज करना होगा तो ट्री सेट यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ाना हो, सर्चिंग करना हो अगर फ्रीक्वेंटली, तो आप हैश सेट यूज करोगे। हैश सेट तब यूज करते हैं जब हमें फ्रीक्वेंटली कोई चीज को सर्च करना हो, क्योंकि इसकी सर्चिंग कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। हैशिंग एक टेक्निक है जिससे कि हम लोग जल्दी से जल्दी किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। तो आउटपुट इस बार बदल जाएगा। इस बार आउटपुट क्या आएगा? आप क्या सोच रहे हो कि जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट्स को रखा है उसी ऑर्डर में प्रिंट करेगा? नहीं। क्या ये शॉर्टेड प्रिंट करेगा? नहीं। ये रखने का इसका तरीका अपना है। ये कोई भी वैल्यू को किसी भी तरीके से रखेगा ताकि ये जल्दी से जल्दी किसी एलिमेंट को सर्च कर सके। हैशिंग एक टेक्निक है, अगर आप जानते होगे तो। हैशिंग अभी बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सिर्फ देखो कि इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा। ये देखिए BMW को मैंने सेकेंड प्लेस पे स्टोर कराया था, लेकिन जब उसने प्रिंट करा तो ये सेकेंड लास्ट वाले पे प्रिंट कर रहा है। वॉल्वो सबसे पहले प्रिंट करके रखा है ना, फिर टोयोटा सेकेंड लास्ट था, सेकेंड पे स्टोर करा, टेस्ला बीच में, हुंडई लास्ट में है। ठीक है, तो ये रैंडमली नहीं होता है। बेसिकली ये क्या करता है ना कि इस तरह से स्टोर करता है ताकि सर्चिंग टाइम बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम हो जाए। तो हमने आपको 4 क्लासेस रन करा करके दिखाया है। कॉन्सेप्ट पिछले वाले वीडियो में बताया था 2 का, लेकिन आपको बताया आज हैश सेट और ट्री सेट, और अगले वीडियो में फिर आपको नए क्लासेस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।